हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आपको बताने वाला हूं CITS का जो है 2025 और 26 का स्टार्ट हो चुका है एडमिशन पोर्टल। जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करना है। हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल डाउन करना है CITS 2025-26 रजिस्ट्रेशन लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या यूजर आईडी डाल करके, पासवर्ड फिल करके, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके, कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको बताया गया है। जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद सिग्नेचर के साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 40 KB के अंदर होना चाहिए। आपको बता दें कम्युनिकेटिव सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे कि 10th और ENTC सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको बताया गया है 100 KB के अंदर JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हमारे अकॉर्डिंग हमारा डिटेल्स अवेलेबल है, हम इसे क्लोज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे CITS वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज मिलता है। आपको यहाँ पे जो भी आपकी टाइटल लगती है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल्स को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा, पहला नाम, आप अपने अकॉर्डिंग पहला नाम को यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। नाम मेंशन करने के बाद मध्य नाम वगैरह है तो उसको मेंशन करेंगे, नहीं तो उसे छोड़ देंगे। लास्ट नेम है तो उसको मेंशन करेंगे, नहीं तो इसे भी आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके NTS 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम दोबारा से यहाँ पे फिल करना है। चलिए मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम था, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग एक साथ मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर को मेंशन करिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग चूज के मैं अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी को मेंशन कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड बनाएंगे जो कि 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। जो पासवर्ड किस तरीके बनाएंगे हम बता दें आपको। पासवर्ड सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक यूज़र आईडी बनाएंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे। जो यूज़र आईडी बनाएंगे उसी यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग आप अंदर इंटर होंगे। तो आपको बता दें, जो भी आपका नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग नाम को रख दीजिए। जैसे कि मेरा नाम राज है तो मैं सारे एलिमेंट को बड़ा कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसे कि 8 कैरेक्टर से लिखना है तो अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जैसे कि 01 मेरा 2025 एक है तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग 25 लिखने के बाद आपको जो भी आपका मंथ है मंथ लिखिएगा। फिर इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट है उसको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपको याद भी रहेगा, जैसे कि राज 25/01/2006। उसके बाद पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड की कैसा होना चाहिए आपको बता दिया गया है कि 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पहला नाम बड़ा रखिए, अपने एलिमेंट को छोटा रखिए। जैसे कि अगर आपका नाम राज है तो आप पहला अक्षर बड़ा रखिए, फिर इसके बाद सारे एलिमेंट को छोटा रखिए। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं छोटा रखता हूँ। और उसके बाद जो भी आपका नाम मेंशन करने के बाद @ लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी जन्म तिथि है, जैसे 2006, 2005, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेंगे। तो पासवर्ड मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा गया है कि डिग्री इंजीनियरिंग है या डिग्री नॉन इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग है। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। या एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जो नॉन इंजीनियरिंग है वो जो आते हैं नॉन इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे कि आपने प्लम्बरिंग से किया है, ब्यूटी पार्लर से किया है, सिलाई से किया है, जो भी नॉन इंजीनियरिंग होते हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर यहाँ पे आपने ITI कर रखा है, NTA या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, तो अगर आप टेक्निकल के अकॉर्डिंग है तो आप यहाँ पे NTC इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे जो नॉन इंजीनियरिंग चूज करेंगे तो वही आएगा, नहीं दोस्तों, इसमें भी सारी सब आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी आ जाएंगे। तो आप ये नॉन इंजीनियरिंग की जो कोर्स है आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो है इंजीनियरिंग अगर चूज करेंगे तो इंजीनियरिंग की कोर्स यहाँ पे शो होगा
और जो भी नॉन इंजीनियरिंग शो करेंगे तो आपको नॉन इंजीनियरिंग कोर्स होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिशियन मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेड अप्लाई फॉर पूछा गया है, आप किससे अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई करना चाहता हूँ, और यहाँ पे कैप्चर्स को जो भी है उसको फिल करके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। हमने आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे रखे थे दोनों पर ही OTP आएगा। OTP को यहाँ पे पहले ईमेल का दर्ज करेंगे और इस बॉक्स में आपको मोबाइल का OTP दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से पेज आपका ओपन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजर आईडी या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे और कैप्चर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपका यहाँ पे CITS रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है पहले। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे UID नंबर या आधार नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फादर या हस्बैंड का, गार्जियन का, यहाँ इसमें से कोई नाम मेंशन करेंगे किसी का, यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। कैटेगरी मेंशन करने के बाद मैरिटल स्टेटस आप अपने अकॉर्डिंग मैरिड अनमैरिड चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। भूतपूर्व सेना है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका कौन सा डिप्लोमा कर रखे हैं, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। और अगर डिप्लोमा नहीं कर रखे हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। ITI कर रखा है तो यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। अगर कर रखे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट नंबर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करने के बाद सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको रेगुलर रिकॉर्डिंग था या प्राइवेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। ITI यहाँ पे ट्रेड अगेन आपको पूछा गया है, तो जो भी ट्रेड सा आपका था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी CITS अकॉर्डिंग आप NTC या CVT सर्टिफिकेट, तो जिसके अकॉर्डिंग आपका ITI था उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग किया था, तो यहाँ CVT चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में आपको विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद स्टेट को यहाँ पे चयन करेंगे। स्टेट चयन करने के बाद एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको सिटी मेंशन करना है। उसके बाद अगर दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, करस्पॉन्डिंग या परमानेंट दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। जैसे कि पहले यहाँ पे 10th की आपको डिटेल फिल करना है, स्कूलिंग था या डिग्री था, तो स्कूलिंग आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद 10th आप मेंशन करेंगे। आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, किस बोर्ड के अकॉर्डिंग था, बोर्ड को नाम यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, UP बोर्ड या CBSE जो भी था। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट था आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कामा करके सभी सब्जेक्टों का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है किस वर्ष में आपने हाई स्कूल कंप्लीट किया है, उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग हाई स्कूल जिस भी ईयर में कर रखा हूँ यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे रिकॉग्नाइज के अकॉर्डिंग स्टेट बोर्ड था या सेंट्रल था, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सिक्योर मार्क्स आप मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है टोटल मार्क्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपने मार्क प्राप्तांक किया था उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 405 प्राप्त किया था, 456। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क कितने में था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने चूज किया था आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि जो भी ITI कर रखा है किस ईयर में कर रखा है, आपको यहाँ पे ईयर का नाम मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको दोबारा से फिल करना है जो भी आपने फिल किया था, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया था उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे कोर्स मेंशन करेंगे कि 1 वर्ष का था, 2 वर्ष, 3 वर्ष था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्स को मेंशन करेंगे। स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग था या सेंट्रल बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे मेंशन करिएगा।
उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए मार्क इन परसेंटेज, जो भी परसेंटेज था तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले टोटल मार्क लिखेंगे, कितना नंबर आपने प्राप्तांक किया था। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है टोटल मार्क कितने नंबर का था, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय या काउंसलर का नाम में यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि आपको शैक्षिक योग्यता आपको फिल करना है। शैक्षिक योग्यता के लिए आपको यहाँ पे क्लिक पहले कर लीजिए कि किस तरीके से शैक्षिक योग्यता कंपोस्ट फाइल में आपका, अगर जेपीजी को कम करना चाहते हैं 100 KB या 200 KB, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट उठाएंगे 100 KB के अंदर आपका बना देगा और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे शैक्षिक योग्यता फिल करना है। जैसे पहले एकेडमिक का, तो पहले 10th की डिटेल मार्कशीट यहाँ पे आपको 100 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से जो ITI का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद फ़ोटो के साथ आपको यहाँ पे ये फ़ोटो लगा हो और यहाँ पे इस नीचे आपकी साइन हो, उसको यहाँ पे क्रॉप करके पे एक साथ लगाएंगे। फ़ोटो और साइन को एक साथ आप यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूछा गया है प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नज़दीकी है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज करना चाहते हैं, अलग अलग आप शहर को आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अलग से अलग शहर चूज कर चुका हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है ट्रेड्स, आपने ट्रेड जो सिलेक्ट किया था उसको यहाँ पे शो होगा और जो भी आपका सेव किए हैं परीक्षा केंद्र वो उसके बाद सुनिश्चित हो चुका है। उसके बाद यहाँ सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि योर एग्जाम सेंटर एड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स दिखाई जाएगी। आप आपके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट कर लेना है। डिक्लेरेशन को चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, नीचे आपका यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको पेमेंट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन है, QR कोड का ऑप्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके जो भी पेमेंट है आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है CITS का जो है फॉर्म फिल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।